वो चीज़ बनी ही नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई, उस पर तजुर्बा नहीं हुआ, वो इन्वेंट नहीं हुई, उसकी कंपनी बना दी उसने। वो पहले से इस बात को तय कर लेता था कि मेरा काम हो चुका। इस ट्रिग्नोमेट्री को आम बंदा नहीं समझ सकता, बड़ा मुश्किल काम है। ये लड़का इससे शादी करनी है, वो हो जाएगा, जादू की तरह काम करेगा। ये कायनात की फ्रीक्वेंसी 369 है। आप और मैं जो इमेजिनेशन करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 369 हो जाए तो आपका काम हो गया। प्यार से करोगे, जिस मोहब्बत से करोगे, उसी मोहब्बत से आपके पास जवाब भी आएंगे। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और हमेशा की तरह आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमने एक बड़ा यूनिक नंबर आपके लिए इस टॉपिक में डिसाइड किया था कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लियाकत साहब की जितनी भी वीडियोस देखते आ रहे हैं उसमें वो हमेशा एक बात आपसे कहते हैं कि उस वीडियो के नीचे कमेंट बिलो में आप 369 लिखें। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि 369 बेसिकली है क्या, वो जिसे लिखने के लिए कहते हैं या मैनिफेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो इसलिए आज हमने इस सिग्निफिकेंट नंबर को आपके साथ डिस्कस करने का सोचा है कि हम आपको बताएं कि बेसिकली ये नंबर क्या है, इसकी जो है आइडियोलॉजी क्या है और इसका रीज़न क्या है कि जिसे वो हमेशा कहते हैं कि आप इसको लिख के मैनिफेस्ट करें। इनकी इस नंबर्स की पावर्स क्या हैं वो बेसिकली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हमने आपके साथ डिस्कस किया था जादू, हसद और नज़र बद के हवाले से, टोक के हवाले से, कि वो किस तरह से आपको लग सकती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होंगी और फिर आप उसके अंदर कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं कि जिनके थ्रू आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊँगी और आपकी मुलाकात करवाऊँगी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी उनकी। वेलकम करूंगी मैं शो में लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाओ? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी। आज जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिग्निफिकेंट नंबर, दैट इज़ 369। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या राज छुपा है इसमें, है क्या बेसिकली 369? 369 को बताने से पहले मैं उस शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिसने ये नंबर जो है ना इन्वेंट किया है। इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया है। अच्छा, ठीक है। आमतौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इन चीज़ों पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं होता, इन चीज़ों को नहीं मानते। इस किस्म के लोग, जब मैंने हाथों की किस्में बताई थी तो वो एयर होते हैं। अच्छा। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मैकेनिक्स, ये इस किस्म की बातों को नहीं मानते। लाइक 369? नहीं, इस किस्म की कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ओके। टैरो कार्ड रीडिंग को नहीं मानते, पामिस्ट्री को नहीं मानते और एंजल नंबर को नहीं मानते, इन नंबरों को नहीं मानते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। बहुत सारे रिलीजियस लोग भी नहीं मानते। मगर कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं जो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। मैं आज एक ऐसे बंदे का जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने जिसकी वजह से आप और हम इस वक्त आपने सामने बैठे हुए हैं। ओके। और ये बात उसने 100 से 150 साल पहले हमारे लिए बना दी, जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं। और वो है रोशनी, बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। सही। इलेक्ट्रिक वैसे एडिसन ने बनाई थी, एडिसन ने बनाई थी। जब इन साहब ने अपना इंजीनियरिंग ख़त्म कर ली, पूरी हो गई उसकी, तो वो सीधा एडिसन के पास गया। ठीक। और जाते ही उसने, अब वो एक सीनियर आदमी था, इसने अपना फार्मूला दे दिया, बोला बिजली ऐसे बनाओ। ठीक। उसने उसको पढ़ा और रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला नहीं, ऐसे नहीं बन सकती। अच्छा। अब वो स्कूल से पढ़कर आया और उसने उनको मशवरा देना शुरू कर दिया। उस आदमी ने क्या किया, घर जाकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी, वो चीज़ बनी ही नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई, उस पर तजुर्बा नहीं हुआ, वो इन्वेंट नहीं हुई, उसकी कंपनी बना दी उसने। अच्छा। इन्वेंशन से पहले कंपनी बना दी। जो वहाँ डिस्कस करके आए थे एडिसन से, एडिसन ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हो सकता ये, वो घर जाकर उसने उसकी कंपनी बना दी। अच्छा। उस बंदे का नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। अच्छा, ओके। इनका नाम सुना मैंने बहुत दफ़ा है लेकिन मुझे बैकग्राउंड नहीं मालूम। नहीं, उनकी इन्वेंशंस 300-350 के करीब इन्वेंशंस हैं उनकी। ग्रेट। नंबर 1 इन्वेंशन तो है वो है एसी करंट।
जो उसने बनाया था वो डीसी था। अच्छा, ये टेक्निकल चीजें इसमें हम नहीं पढ़ते, सही सही नहीं पढ़ते इस चक्कर में कि सही एसी है। क्या होता है, डीसी क्या होता है। ये एडिसन ने डीसी बनाया था, इसने जाके एसी का फार्मूला दे दिया, उसने कहा नहीं बन सकता। और आज तक 150 साल में या अभी तक वही करंट चल रहा है एसी। उसने जाती कंपनी बना दी, निकोला टेस्ला एसी एनर्जी। अच्छा, वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करता था, ओके, और जिस दिन मैनिफेस्ट करता था वो वैसे की वैसे बन जाती थी। अभी भी अगर आप सोचोगे ना कि मुझे इस मोबाइल में क्या चेंज लेकर आना है, तो आप पहले जहन में सोचोगे, फिर इसके बाद इसको लेकर आओगे। वो पहले से इस बात को तय कर लेता था कि मेरा काम हो चुका। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट टेंस में करना है जी, उसने जाके कंपनी बना ली और हर काम में ऐसे ही करता था, सही, हर काम ऐसे करता था कि मेरा काम हो चुका। और उन तमाम कामों को करने के तरीका जो था वो 369 था। उसने 369 को डिस्कवर किया कि ये कायनात का पावरफुल तरीन एनर्जी नंबर्स हैं। 369 सारी कायनात इन नंबरों पे खड़ी है। अब एक इंजीनियर आदमी, वो फिजिकल आदमी फिजिक्स का काम करता था और वो मेटाफिजिक्स के तरीके से, मेटाफिजिक्स से फिजिक्स को निकालता था। मेटाफिजिक्स से पहले सोचता था और फिर वो फिजिक्स को निकालता था। ठीक है। मैंने सोचा, ये इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब इसकी टेस्ला की मैंने इसकी रीडिंग की, इसको पढ़ा, तो वहां पर कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं कि ये बंदा, इसके अंदर ये रूहानियत क्यों थी। ये तो एक इंजीनियर था, ये तो बिजली का करंट पॉजिटिव नेगेटिव करता था। इसमें ये 369 कैसे आया? तो फिर मैं आपको बताऊं, वो असल में एक प्रीस्ट का बेटा था। प्रीस्ट? हाँ, ये जो क्रिश्चियंस के, अच्छा, ओके, जो प्रीस्ट होते हैं, जो फादर होते हैं, जो इस किस्म के, और उनके वालिदैन चाहते थे कि ये भी प्रीस्ट बने। अच्छा, वो उनका खानदानी काम था, ठीक है, तो इसको भी प्रीस्ट बनाना चाहते थे। ये नहीं बनना चाह रहा था, ये इंजीनियर बनना चाहता था। ठीक है। अब बुनियादी तौर पे अगर देखो तो रूहानियत उसके दिमाग में पहले से थी, क्योंकि खानदानी काम हुई था। वो कहीं ना कहीं फंसी हुई थी और वो बीमार हो गया अपने बाप से जिद करने पे। वो इतनी जिद करने लगा कि मुझे नहीं बनना, कि बिल्कुल मरने जैसा हो गया। परेशान फैमिली कि क्या करें। आखिर बाप ने उसकी बात मानी तो ठीक हो गया। अच्छा, सही, वो ठीक हो गया। तो 369 की असल जो साइंस है उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत पेचीदा है। ट्रिग्नोमेट्री है 369, ये 3 जो नंबर हैं ट्रिग्नोमेट्री है। इस ट्रिग्नोमेट्री को आम बंदा नहीं समझ सकता, बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ही। हमारे लिए भी समझने में इसको मुश्किल हुई। मैं उस बात को हजम किया है, मैंने समझा नहीं है। बेसिकली समझाने से ज्यादा हजम करने की वाली बात आ जाती है। तो मैंने उस चीज को हजम किया है, समझा नहीं है। ताकि मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं इस पे, मगर मैंने उसको समझा अभी भी नहीं है। सही। मगर उसकी असल जो चीज थी, अब उसने क्या क्या चीजें बनाई, उसने ये बिजली बनाई। इस वक्त आपके घर में जो ग्राइंडर चल रहा है उसकी जो मोटर है वो उसने बनाई। सही। और वो आज तक चल रही है 100-150 साल से। उसके अंदर एक कॉइल लगा होता है मोटर के अंदर, हर पानी की मोटर में भी और दूसरी मोटर्स में कॉइल लगा होता है। उसके जो चक्कर होते हैं उसमें कितनी तारें डली हुई है, देखा है कभी कॉइल निकला हुआ? नहीं, मैंने एक दफा हमारे घर का मोटर खराब हुआ था तो वो कॉइल जल गई थी उसकी। हाँ, तो कॉइल जल इसलिए गई। मुझे पता है कि वो कॉइल अगर निकली हुई अगर देखी हुई है तो तारों के बारीक किस्म की वो तारे होती हैं, की तारें होती हैं। वो उनके जो चक्कर होते हैं वो 369 होते हैं। चक्कर? वो जो इतनी तारें घुमानी होगी 4, उसका जो फार्मूला 369, ओके, वो अब तक चल रहा है। राइट। एक्सरे इसने बनाया, निकोला टेस्ला ने। तो इस किस्म की, अच्छा, वायरलेस चीजें जिसको आजकल हम करते हैं, रिमोट वगैरह, ये वो, इसका असल आइडिया इसका था। एक चीज पे उसने अभी तक उसने काम किया था, वो पता नहीं कहीं दुनिया में पूरी हुई नहीं हुई, मुझे नहीं पता, कि बिजली आपके घर तक पहुंचाने के लिए तार की जरूरत ना हो। अच्छा, बस एक डब्बा लगा दें, बिजली उसमें आ जाएगी। उस पे उसने वो काम किया था। अब वो कहाँ पे हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। बहरहाल उस पे भी उसने काम मतलब किया। इतने पुराने दौर में इतनी नई जिद्दत की चीजें उस टाइम पे उन्होंने की। 100-150 साल पहले तक। हाँ, ठीक है, 100 साल तो लगा लें आप, 100 साल पहले उसने 369 बनाया था। 369 बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, 369 डिस्कवर किया कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और आप 369 से जो चीज़ सोचते हो वो हो जाएगी। बिल्कुल। तो दिस इज मैनिफेस्टेशन कोड। अच्छा, और उसका मैनिफेस्टेशन, फिर इसके मैनिफेस्ट करने के तरीके हैं। आप जो चाहो कर सकती हो, सना जो चाहो कर सकती हो।
ये लड़का इससे शादी करनी है, वो हो जाएगा, जादू की तरह काम करेगा ये नौकरी चाहिए, ये मिल जाएगी, जादू की तरह काम करेगा, ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये जादू की तरह काम करेगा। बस आपने सोचना है और करना है। अब वो सोचना और करने की अभी हम डिस्कस करेंगे हम कि वो किस तरीके से सोचना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, 17 सेकंड, कितने सेकंड? 17 सेकंड अगर आपने अपने दिमाग को सोच रोक लिया एक जगह पे, तो आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा, हमने वो जो एक सोच का एक जो शावर टाइप का आ रहा होता है उसको नहीं आने देना, उसको नहीं आने देना। 17 सेकंड आपने रुकना है उसी चीज पे कि ये लड़का चाहिए मुझे, ओके, ये लड़की चाहिए। 17 सेकंड अगर आप रुक गए, लोग कर नहीं सकते। 17 सेकंड अगर आप रुक गए ना, तो समझो कि आप वो अचीव कर लोगे, कर लेंगे, करते हैं, हो जाएगा, दुनिया में कामयाबी मौजूद है। वो 17 सेकंड की प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा। नमाज यही है, नमाज यही है, बिल्कुल, मेडिटेशन यही है, मराकबा यही है। नमाज में बंदे का जहन बहुत ज्यादा बौछार हो जाती है, जो काम नहीं भी याद आ रहे होंगे ना वो भी याद आ रहे होते हैं। ऐसी नींद में, जब मैंने कहा कि नींद नहीं आती, तो बहुत सारे आपको गैर जरूरी चीजें आपको याद आ रही होती हैं। तो टेस्ला ने जो चीजें बताई हैं, उस टेस्ला की 369 टेस्ला कोड भी इसको कहते हैं। जी, टेस्ला कोड भी कहते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको कहता हूँ कि सिर्फ लिख दो, 369 लिख दो। हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी किसी वक्त मैच हो जाए। सुने, कायनात की फ्रीक्वेंसी 369 है, जमीन की फ्रीक्वेंसी 369 है। आप और मैं जो इमेजिनेशन करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 369 हो जाए तो आपका काम हो गया। अब जिस दिन आपने मैच कर ली उस दिन आपका काम हो गया। यानी जो मैं सोच रही हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 369 हो जाए, वो मैच करे किसके साथ? 369 कायनात के अच्छा, वो तो ऑलरेडी 369 ही है, 369 है। मेरी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो आपका काम वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैनिफेस्ट करें और 369 लिखें, 369 लिखें। अब हम इसकी प्रैक्टिस बता रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस पता है कैसे करते हैं? 3 पेज लिख कर आ जाना, टीचर कहती है बच्चे को इस लाइन के, ठीक है, वो बच्चा क्या दर 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 जाके उसने 3 पेज लिख लिए, दूसरे दिन लिखा है उसने साइन कर दिए, ठीक है। अब वो तो ऐसे जॉब की तरह, काम की तरह, फटीक की तरह बच्चा कर जाता है, मगर हमें ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमने वो जुमला बनाना है जो हमने अचीव करना है, छोटा सा जुमला, खूबसूरत जुमला, प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज़ मुझे हासिल हो गई है, ठीक है, मैं अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जुमला सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल, बहुत सिंपल, और कम से कम अल्फाज हों उसमें, कम से कम, कहानी नहीं, बहुत छोटे से अल्फाज हों। सना, आपने एक कॉपी लेनी है या डायरी लेनी है, ठीक है, जिसमें कम से कम 45 पेज हों। अच्छा, ज़्यादा हो कोई बात नहीं, कम से कम 45 से कम ना हो। आपने उस खूबसूरत डायरी हो। अच्छा, आपकी कोई टीचर ऐसी थी जो कहती थी कि सजा के आओ कॉपी को? मैं खुद ही सजा लेती थी। अच्छा, मुझे शुरू से ना वो जैसे रजिस्टर के ऊपर कुछ कटिंग, कुछ ड्राइंग, कुछ वो यूं अल्फाबेट बना के लिखना, एग्जैक्टली वो मुझे पर्सनल मेरे अंदर। हाँ, मेरा एक टीचर था, उर्दू का टीचर था, उसको शौक था और वो कापियाँ सजवाता था। अब उस पर स्टिकर चीज़ें, और वो जो कहानी हम लिख रहे हैं या जो शेर लिख रहे हैं उससे मुतल्लिक चीज़ें, उस पर स्टिकर लगाना, ये वो लगाना, और उस पर गोल्डन लगा लेना, सिल्वर लगा लेना, खूबसूरत करके लिखना, ग्लिटर कर देना, ठीक है। मेरा एक टीचर था, वो करवाता था, और मैंने देखा ऐसे कई टीचर्स होते हैं, उनको शौक होता है कि बच्चे करें, फिर उसी हिसाब से वो उसको बच्चे को वैल्यूएट भी करते थे किस तरीके से। तो आप खुद करती थी, बिल्कुल। अब आपको दोबारा करना है। अच्छा, आपने एक कॉपी लेनी है खूबसूरत, हसीन, ठीक है, कम से कम 45 पेजेस की, ओके, ठीक है। वो जो 45 पेजेस की कॉपी लेंगे, हसीन खूबसूरत, उसको, वो आपकी सीक्रेट कॉपी होगी। मतलब सीक्रेट से वो आपकी ही है, उसमें आपने ये नहीं लिखना कि आज सौदा क्या आएगा। अच्छा, ठीक है, उसमें जस्ट प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उसको उसमें एक पेज फाड़ के और किसी को देना नहीं है कि ये चीज़ें लेकर आ जाओ, इस किस्म की कोई चीज़ भी नहीं। वो आपकी उसी मोहब्बत के लिए होगी जो आप जिस चीज़ से मोहब्बत करती हैं उसको अचीव करना चाह रही हैं। सही है। आपने उसमें पहले दिन सुबह के वक्त 3 दफ़ा अपना मैनिफेस्टेशन कोड लिखना है, जो आपने मैनिफेस्ट करना है 3 दफ़ा। मॉर्निंग में 3 टाइम्स मॉर्निंग में आपने 3 दफ़ा लिख लिया, ठीक है, इन प्रेजेंट टेंस में कि आपको जॉब मिल गई, जो कुछ भी वो जुमला आप खुद और आजकल मैं आपको बताऊं जुमला बनाने का बेहतरीन तरीका, वो व्हाट्सएप पे मेटल, अब बताओ व्हाट्सएप पे मेटल एल जो आ रहा है ना, जी बिल्कुल मेटा AI जो आ रहा है, उसको बोलो कि वो आपके लिए
जुमला बना देगा। करके दे देगा। ठीक है, आप जिस जबान में कहोगे, इंग्लिश में, सिंधी में, उर्दू में, वो आपको बहुत छोटा, उसको कहना कि बहुत छोटा लफ्ज बना। अच्छा, वो लैंग्वेज भी चेंज हाँ, ट्रांसलेटर भी है? नहीं, ट्रांसलेटर तो है ही वो, हाँ, मगर आप उसको कहे मुझे उर्दू में चाहिए, मुझे सिंधी में चाहिए। अच्छा, ये नहीं ट्राई किया मैंने अभी तक, हाँ, आप करूंगी। करो उसको बोलो कि मुझे सिंधी में कुछ जुमले सजेस्ट करो, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, कुछ जुमले सजेस्ट करो, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ठीक है। और मुझे ये अफर्मेशन के लिए यूज़ करना है, उसको ये भी बता दो, ठीक। और मुझे सिंधी में चाहिए। ठीक है। वो आपको बेहतरीन वो लिख कर दे देगा। सही। अब वो जो 8-10 ऑप्शन देगा ना, उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन आप खुद चूज करो, ठीक है, कि ये वाला ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, हर व्हाट्सएप पे है मेटा AI। हाँ वो तो है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। वो जो बेहतरीन जुमला बना के दे, उस जुमले को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकती है। ठीक है, फर्ज करो उसने पैसे नहीं लिखे, तो आप पैसे भी लिख दो कि मुझे 13 अरब रुपए चाहिए। वो 13 अरब रुपए करके दे दे आपको बंदोबस्त। सही। आपने सुबह के वक्त कितनी दफ़ा लिखा? 3 टाइम्स इन प्रेजेंट टेंस। हाँ, प्रेजेंट टेंस में। वही जुमला आप दोपहर में लिखेंगी 6 दफ़ा। अच्छा, ये मॉर्निंग का कोई टाइम हमने नहीं, कोई नहीं, मॉर्निंग होनी चाहिए। ओके, ठीक। मॉर्निंग होनी चाहिए। देन आफ्टरनून। हाँ, फिर आफ्टरनून में आपने 6 दफ़ा लिखना है उसी कॉपी में। अच्छा, 3 टाइम्स और प्लस हो गया इसमें? नहीं, Morning वो में खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अब 6 दफ़ा आप लिखेंगी। ठीक हो गया। अब 6 दफ़ा आप अलग से लिखेंगे। अगेन इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, और वही सेम सेंटेंस, वही सेंटेंस। ठीक है, ठीक हो गया। और रात में सोने से पहले आपने 9 दफ़ा लिखना है। अच्छा, 3 दफा लिखना है यानी एक दिन में। ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, डॉक्टर की दवाई के मुताबिक। एक चीज़ और मुझे बताएं, क्या ऐसा कुछ हमने फॉलो करना है, लाइक इसको लिखने के बाद बस जस्ट सोने चले जाएं, कोई और एक्टिविटी नहीं करनी, या कर सकते हैं? नहीं, आप जो दिल चाहे करें, मगर लिखने के बाद सोने की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, सुने जरा, और इसको बच्चे की कॉपी की तरह के 3 पेज लिख के आ जाओ, 6 पेज लिख के आ जाओ, और आपने धड़ धड़ लिख दिया, नहीं करना। आपने एक एक लाइन फील करनी है, और ये फीलिंग सिर्फ लिखने में नहीं, आप ये महसूस करो कि ये पैसा आपके पास आ रहा है, ये पैसा आपके पास आ चुका है, आपकी बैंक से मैसेज आ गया है कि आपके अकाउंट में 13 अरब रुपए किसी ने डाल दिए हैं। सही है। ये मैसेज महसूस करो, और इसके बाद जब आपके पास इस फीलिंग के अलावा जब टाइम मिले, तो आप ये भी सोचो कि वो 13 अरब रुपए आपने कहाँ कहाँ लगाने हैं। आपने ये सोचना है कि इतने पैसे मैं अपनी बहन को दूंगी, अपनी अम्मी को दूंगी, ये भाई को दूंगी, घर फला जगह लूंगी, उसका डिज़ाइन ये करूंगी, गाड़ी इस कलर की लूंगी, इस डिज़ाइन की लूंगी, और इस कंपनी की लूंगी। वो भी आप प्रैक्टिस करो, यानी कंप्लीटली अपने आप को उस फीलिंग में ढाल लेना। फीलिंग में ये फीलिंग तो आप कभी भी कर सकते हो। इस वक्त तो फील करना है वो है कि पैसा आ रहा है, हाँ, आ चुका है, हाँ, पैसा आ चुका है। ठीक है, उसको आप जितना उसमें इन्वॉल्व होगी उतना वो पैसा आएगा। एक और अच्छी चीज़ बताऊं मैं आपको जी। आप जो खुशबू लगाती हो, वो खुशबू इस कॉपी को भी लगाओगी। अच्छा, वो खुशबू इसी पे जिस पे मैं लिख रही हूँ? हाँ, इसी पे हल्की सी वो खुशबू भी लगा दिया करो, ताकि आपके अंदर से वही फीलिंग्स आए, पैसे के साथ भी वही अट्रैक्शन हो। ठीक है, अब दूसरे दिन आपने जब पेज लिखना है, तो आपने 17 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये वाला जुमला विजुलाइज करना है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर कोई और हमला हुए। ठीक लिखने है, से पहले, लिखने से पहले, दूसरा पेज लिखने से पहले हाँ, आपने इसको विजुलाइज करना है। ठीक है, ठीक है, विजुलाइज कर Second लिया, आराम से सुने जरा। और ये भी नहीं कि इधर से आप लिखने बैठी हो, उधर से बच्चे की आवाज आए, मम्मी आ रही हूँ। नो नो, बहुत सुकून का टाइम, बहुत मजे का टाइम, और बहुत शांति का टाइम जिसको हिंदी में कहते हैं, उस टाइम पे ये काम करना है। सही। ठीक है, कोई आपको छेड़ने वाला ना हो, कोई मन टोकने वाला ना हो, और इसको भी आपने बड़े तरीके से संभाल के रखना है। टैरो कार्ड्स में स्टार्ट में बहुत ही प्यारे मलमल के कपड़े में, और वो पर्पल कलर का कपड़ा होता था, उसमें ये मैं संभाल के रखता था। अच्छा। बहुत, अभी भी रखता हूँ, खुशबू अभी भी लगाता हूँ, अभी भी मैं इसको प्यार। वो आपका तो एक प्रॉपर बॉक्स है जिसमें आप रखते बॉक्स हैं। भी है, हाँ, और अभी भी देखे ना मेरे साथ है। इस वक्त मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने रखा हुआ है। अब मैं अपने साथ रखता हूँ, ये मेरे साथ होते हैं। ठीक है, मेरे बैग में भी साथ होते हैं। सही। तो आप इसको किसी अच्छे से कपड़े में ढक के भी रख सकती हैं, इसको, कॉपी को, ओके, इस कॉपी को ढक के भी रख सकती हैं, संभाल के भी रख सकती हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ पे लोगों की अप्रोच ना हो, फिर इसको निकालें ना, लॉक करके रख दें, फिर उसको निकालें, फिर उसको पढ़ें, फिर रख दें, जब टाइम मिला है फिर पढ़ लें। लेकिन इसका कर्जा नहीं उतारना 3 दफ़ा, 6 दफ़ा, 9 दफ़ा, 9, या फिर कोशिश करो। और कितने दिन करना है? 45 आपने पेजेस शुरू में बताए थे, आखिरी जो लाइक टाइम 45 डेज तक करना। आप इसको 21 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है अपने आप को इतनी जल्दी रोकने की, करते रहो। हाँ। फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी मैच हो जाएगी कायनात के साथ। अच्छा, एक चीज
फ़र्ज़ करें आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की और विद इन 7 डेज़ आपने अपनी वो विश को मैनिफेस्ट कर लिया। आप इसको पूरा कर लो, हाँ, इसको और पक्का कर लो, मोहर लगा दो उस पर दम करके। ओके, ठीक है, ओके। आप इसको पूरा करो 45 डेज। जो नियत पहले करोगे वो पूरा करोगे। पहली नियत अगर आपने 21 डेज की है तो 21 पूरा डेज करो। करना है। दूसरी नियत अगर 45 डेज की करनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 45 डेज करो। ठीक है, और ठीक इसके है। अंदर एक विश को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करना। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, मैनिफेस्टेशन में जो भी चीज़ होती है वो अनकंडीशनल होती है। जी जी। वैसे तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड होना चाहिए, लेकिन ये अनकंडीशनल, आप चिपको नहीं। लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, अभी तक नहीं हुआ अभी मेरा तक नहीं काम, हुआ मेरा काम। अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया मेरे सही, पास। सही, सही। ठीक है, तो फौरन लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। आप इस चीज़ को अनकंडीशनल करो, मोहब्बत से करो, प्यार से करो। जिस प्यार से करोगे, जिस मोहब्बत से करोगे, उसी मोहब्बत से आपके पास जवाब भी आएंगे, उसी मोहब्बत से आपके पास मैनिफेस्टेशन भी आपके पास आएगी। दिस इज 369 टेस्ला कोड। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है आपने। हाँ, ये बहुत कीमती चीज़ बताई है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, बहुत कीमती चीज़ बताई है। और आप आज पहली फुर्सत में अब मैं तो ऑलरेडी बहुत, आपने इतनी चीज़ें मुझे बताई हुई हैं माशाल्लाह, मैं तो सीखती रहती हूँ आपसे। तो मैं तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें दिन भर में अब मैंने अपने लिए इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना शुरू किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे हमेशा कहते थे ना कि सना प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो, और मैं वही नहीं निकाल पाती थी जी। लेकिन अब मैं निकालती हूँ। और हाँ। मुझे बहुत, मैं पर्सनली इस चीज़ को एडमिट कर रही हूँ ऑन कैमरा कि मुझे चीज़ों में फ़र्क नज़र आ रहा है। जी हाँ, खासतौर पे रेकी ने आपको बदल दिया है। इसमें कोई रेकी डाउट ने नहीं है। आपको बदल दिया, आपकी ज़िंदगी बदल दी, आपका इसमें उठना कोई डाउट बैठना, नहीं। आपके चेहरे पे। नहीं, पहले भी आपका चेहरा बहुत फ्रेश रहता था, बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा रौनक, उसमें रूहानियत आ गई है। बिल्कुल। वेरी और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं अपने अंदर फील करने लगी हूँ ना, मेरे अंदर थोड़ा पेशेंस की कमी थी। वेरी गुड। रिएक्शन बहुत देती थी मैं। नहीं, उसमें गुस्सा वाली जो मैंने बात बताई वो कि मैंने लोग अच्छे नहीं बहुत- लगना, बात बात पे चिढ़ जाना, उसको मैंने बहुत हाँ। ओवरकम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओवरकम किया। ठीक। मैं खुद अपने आप से सेटिस्फाई हो रही हूँ। वेरी गुड। बस आज सेटिस्फेक्शन कायनात की सबसे अच्छी चीज़ है, वो आपके पास आ गई है। वेरी गुड। रिएक्शन देना भी नहीं चाहिए, क्यों हर चीज़ पे रिएक्शन हर चीज़ पे नहीं होता, हर चीज़ पे नहीं होता। अगर वाकई आप वाली बात, हर चीज़ पे हम रिएक्शन देने बैठ गए हाँ। तो सुबह से रात तक तो हम रिएक्शन ही देते रहेंगे। असल में ये बात मैं लुबना को याद कराता हूँ। लुबना को कोई भी बात कहें जी। तो उसका जवाब जरूर देती है। लुबना नहीं, need ही लुबना नहीं। मेरी वाइफ है, लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन लुबना। तो वो उस बात का जवाब जरूर देती है। हाँ। मतलब वो जवाब की जरूरत हो ना हो, जवाब जरूर एनर्जी का इनपुट करना उनका लाज़मी जरूर होता है। तो Okay. उनसे मैं यही कहता हूँ कि इसकी जवाब की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जरूरत नहीं है, मगर जरूरत है तो दो। मैंने आपसे कहा ना कि भाई बिजली क्यों चली गई, तो आप बता देते, या फिर हाँ। रोटी क्यों नहीं बनाई, तो उसका जवाब हो सकता है। लेकिन ऐसे ही मैंने एक बात कर दिया तो उसका जवाब की जरूरत नहीं है। आप हर चीज़ का जवाब ना दो, रिएक्शन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको नेगेटिव नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिशनर है और प्रैक्टिस करती हैं, टैरो कार्ड करती हैं, हाँ, सब माशाल्लाह कुछ वो करती रीडिंग भी हैं। बहुत अच्छी हाँ, करती हैं। हाँ, हाँ। लोग उसको जब भी आते हैं, वो मैं देखता हूँ कि वो झपियाँ पा रहे होते हैं। हाँ, मैं खुद भी आती हूँ तो उनसे ऐसे ही मिलती हूँ। हाँ, ऐसे ही मिलते हैं। ओके जी, ठीक हो गया जनाब, बड़ी ही ज़बरदस्त आपने इस प्रोग्राम में ये बात बताई है। मैं इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस भी करूँगी, मैं खुद बाई सेल्फ भी करूँगी प्रैक्टिस, और आपको बताऊँगी यहीं पे आके कि मैंने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी शुरू। अच्छा सुनिए, बहुत कीमती चीज़, बहुत कीमती चीज़। आप लाइन नहीं लगाएंगे अपनी अफर्मेशंस की, अपनी ख्वाहिशों की। नो, सिर्फ एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। आप ये मैनिफेस्ट कर लें तो फिर दूसरी किताब ले लीजिए। हाँ, काफ़ी ले लीजिए। हाँ। और अच्छा, हाँ, ये भी आपने अच्छा वो बताया कि एक के अंदर आपने ख़त्म की वो कॉपी, उसके बाद आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। अब उस कॉपी का वो आपकी कीमती कॉपी है, अपनी जिंदगी भर के उसको रख लें अपने पास। और जब आप अपने बच्चों को बताएंगी कि देखो ये मैंने किस तरीके से किया, ये इस तरीके से मिले, ये 13 अरब रुपए ऐसे नहीं आए, इस तरह मिले, इस तरह से मिले। हाँ, इस तरह मिले। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी मज़ेदार बात आप भी सुन रहे हैं कि इन्होंने बताया कि आज 369 का जो एक सीक्रेसी मेंटेन थी, वो हमने आपके सामने जो है उसको ओपन किया है कि 369 क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी जिस तरह बताया लियाकत साहब ने कि कायनात जो बेसिकली बनी हुई है, उसका जैसे ज़मीन के जो आप कह लें आसमान के 369, और वो कनेक्ट हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा होता है। और जिस दिन ये फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करेगी तो जो है वहाँ पे आप उस चीज़ को अफर्म कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी मैच से मुझे एक चीज़ याद आई, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ भी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उनके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता है, और जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है वहाँ से आपको एक नेगेटिव किस्म की वाइब्स आ रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी है ही कुछ इस तरह की चीज़ें कि जहाँ मैच कर रही होती है वहाँ चीज़ें खुद ब खुद सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम अपना करेंगे वाइंड अप, और प्रोग्राम को भी मैं करूँगी साइन ऑफ। लेकिन उससे पहले आपके साथ हमेशा की तरह एक छोटी सी बात को डिस्कस करूँगी
सक्सेस के ऊपर हमने बड़ी बात की है, आज मैं बात करूँगी फेलियर के ऊपर। मैं और आप, हम सब अपनी ज़िंदगी में जब भी सक्सेस की जर्नी तय कर रहे होते हैं तो हम सबको फेलियर का सामना करना पड़ता है। मगर फेलियर का मकसद ये नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी को गिव अप कर दें। फेलियर के बाद आपने दोबारा उठ के खड़ा होना होता है और डबल ताकत के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों की बातों को सुन के, सर्कमस्टेंसेस को देख के अपना विल पावर खो देते हैं और फिर जो है वो गिव अप कर देते हैं। रोना इट इज़ ओके, फेलियर इट इज़ ओके, बट गिव अप इज़ नॉट ओके। तो कभी भी ज़िंदगी में गिव अप ना करें, हमेशा आगे बढ़ें और आगे देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।